बाबा क्या हुआ राम? बोले बाबा ये कौन सा निर्जन वन है, ये टूटी फूटी कुटिया किसकी है, और इस निर्जन वन में इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा, इसकी स्थापना किसने कराई और जंगल में क्यों कराई? बाबा बताओ ना। महात्मा विश्वामित्र के नयन सजल हो गए। बोले श्री राम आगे मैं था, मेरी नजर इस पर नहीं पड़ी, मैंने इस प्रतिमा को नहीं देखा, पीछे लक्ष्मण है, अन्य महात्माओं का समूह है, लेकिन हम में से किसी की दृष्टि इस पत्थर की प्रतिमा पर नहीं पड़ी। राम तुम्हारी नजर इस पर कैसे पड़ गई? राम मुस्कुराकर बोले गुरुजी जिसको दुनिया के लोग नहीं देखते उसे ही तो राम देखता है, जिसे दुनिया के लोग नहीं देखना चाहते राम उसी पर तो अपनी नजर डालता है। सो बोलो ना गुरुजी ये कैसी प्रतिमा है? विश्वामित्र के नयन सजल हो गए। बोले श्री राम ये बहुत पुरानी घटना है, मैं जानता हूं तुम सब जानते हो क्योंकि सर्वांतर्यामी हो, लेकिन चूंकि मुझसे पूछा है तो हे श्री राम आज विश्वामित्र होने का मैं गौरव पाना चाहूंगा और अपनी मैत्रीय विचार भावना को मैं जरूर प्रकट कर कहना चाहूंगा। हे श्री राम ये टूटी फूटी जो कुटिया दिखती है ना, ये परम प्रसिद्ध महात्मा श्री गौतम ऋषि की कुटिया है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरी माताओं आप, और ये आपकी ही कथा है, माताओं के लिए प्रमुख रूप से ये कथा है। श्री राम परम तपस्वी परम यशस्वी महात्मा गौतम ऋषि की ये कुटिया, और हे श्री राम ये पाषाण की जो प्रतिमा तुम्हें दिखती है ना, इस मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने छीनी हथौड़ी से नहीं बनाया है, बल्कि हे श्री राम ये प्रतिमा प्राणधारी है, ये प्रतिमा जीवधारी है। श्रापित होने के नाते ये प्रतिमा अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। सच तो ये है श्री राम ये इस दुनिया की सबसे सुंदर नारी है जिसका नाम अहिल्या है। हे श्री राम ब्रह्मा ने पूरे विश्व की सुंदरता को इकट्ठा कर एक कन्या में स्थापित किया जिसका नाम अहिल्या रखा। विश्वामित्र राम को एक कथा सुना रहे, जरा ध्यान से सुनना। दुनिया की सबसे सुंदर नारी का निर्माण किया, नाम रखा अहिल्या, क्योंकि इस नारी में एक सुंदरता नहीं विश्व की सारी सुंदरताओं को डाला। झरने से सुंदरता ली, पक्षियों के पंखों से सुंदरता ली, पुष्पों की सुंदरता ली, पुष्पों की सुगंधी प्राप्त करी। विश्व में जितने भी इस धरती पर जितने भी सुंदर सुंदर दृष्टि में आने वाले दृश्य हैं, सबसे सुंदरता लेकर एक कन्या में डाल दिया, नाम रख दिया अहिल्या। इसलिए दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे कोमलांगनी स्त्रियों में नाम आता है महारानी अहिल्या का। अभी ब्रह्मा के द्वारा इतनी सुंदर कृति अहिल्या, जैसे ही इंद्र को पता चला स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देवताओं ने इंद्र को सूचना दी, बोले महाराज ब्रह्मा ने विश्व की सबसे सुंदर नारी का निर्माण किया है, हमारे स्वर्ग की अप्सराओं के तुलना में वो बहुत ज्यादा सुंदर है। इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, पितामह ब्रह्मा आप तो जानते ही हैं स्वर्ग हमारा बड़ा सुंदर है और जितने महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं स्वर्ग में हैं, कामधेनु गौ स्वर्ग में, पारिजातक पुष्प स्वर्ग में है ना, कल्प वृक्ष स्वर्ग में, देवी देवताओं का निवास स्वर्ग में, तो क्यों ना आपके द्वारा सबसे सुंदर कृति अहिल्या को भी स्वर्ग में ही स्थापित कर दिया जाए, चूंकि सबसे सुंदर कृति है ये आपकी। ब्रह्मा ने डांट लगा दिया इंद्र को, बोले इंद्र मुझे पता था तुम लोलुप हो, लालची हो, लालची, मुझे पता था तुम्हारी इच्छा ऐसी होगी, लेकिन इंद्र मैं तुम्हें अपनी कन्या नहीं दे सकता, क्योंकि इस कन्या को मैंने मेरी तपस्या से बनाया है और तपस्या हमेशा तपस्वियों को ही मिलना चाहिए, तपस्या हमेशा योगी के अधिकार में ही जाना चाहिए, तपस्या कभी भोगी को प्राप्त होना
नहीं चाहिए, क्योंकि भोगी उसका भोग करके तपस और साधना का विनाश कर दिया करता है। तुम तो भोगी हो, भोगी, स्वर्ग के सुखों का भोग करना ही तुम्हें आता है, नहीं दे सकता तुम्हें। हे श्री राम, ऐसे में पृथ्वी मंडल पर परम तपस्या पूर्ण जीवन जी रहे गौतम ऋषि पर ब्रह्मा की नजर पड़ी और ब्रह्मा ने अपने द्वारा रची हुई सबसे सुंदर कृति अहिल्या को गौतम ऋषि के समक्ष लाकर गौतम ऋषि को आदेश दे दिया और कहा, गौतम, अब तक का तुम्हारा जीवन ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन रहा, लेकिन मैं ब्रह्मा तुम्हें आदेश देता हूं, अब आगे का जीवन तुम्हारा गृहस्थ जीवन होगा। ये मेरी कन्या अहिल्या है और मैं मेरी बेटी अहिल्या तुम्हें कन्यादान में देता हूं, तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। और ब्रह्मा ने हाथ में जल लेकर अपनी कन्या का दान कर दिया गौतम ऋषि को। ब्रह्मा का आदेश मानकर गौतम ऋषि ने ब्रह्मचर्य जीवन छोड़ अहिल्या के साथ गृहस्थ जीवन का शुभ आरंभ किया। महात्मा विश्वामित्र राम को लक्ष्य करके कहते हैं, हे श्री राम, गौतम ऋषि का जीवन पूर्व का संस्कार, इसलिए गृहस्थ जीवन तो प्रारंभ हुआ, लेकिन तपश्चर्या जीवन थी, इसलिए संस्कार तो कभी कहीं जाते नहीं हैं। पहले का संस्कार उनके साथ था, नित्य गंगा स्नान करना, नित्य अग्नि की उपासना करना, नित्य यज्ञ करना, नित्य जाप करना, नित्य व्रत करना। ऐसे उनके जो नित्य की क्रियाएं थी वो पूर्व की भांति विवाह के बाद भी अनवरत चलती रही। और हे श्री राम, गौतम ऋषि के घर में खुशखबरी आई, एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा सतानंद। क्या नाम था? क्या नाम था? सतानंद। कुछ समय बीता, एक और खुशखबरी आई, गौतम ऋषि के घर एक बिटिया ने जन्म लिया जिसका नाम था अंजना। क्या नाम था? अंजना। पूरी कुटिया खुशियों से भर गई, परिवार पूरा भरा पूरा हो गया। गौतम ऋषि का जीवन बड़ा आनंद में चल रहा है। उस वन परिक्षेत्र में गौतम ऋषि के द्वारा परम सुखमय जीवन जीते देख उस जंगल में, उस वन में रह रहे पशु पक्षी भी अपने भाग्य की सराहना करते हैं। इतना सुंदर संस्कारों से ओतप्रोत परिवार, जिस परिवार के हम निकट रहते हैं, हमारा सौभाग्य है। हे श्री राम, ये वन परिक्षेत्र जो आज तुम्हें निर्जन नजर आता है, ये वन कभी पशु पक्षियों के गुंजायमान से, पक्षियों के किलकारियों से, वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों के कलरव से ये पूरा वन अत्यंत सुंदर सा प्रतीत हुआ करता था। लेकिन श्री राम, वक्त का क्या, वक्त तो जीवन में बदल भी जाया करता है। उधर स्वर्ग में रह रहे देवराज इंद्र की नजर आज भी अहिल्या पर थी। इतना लंबा समय निकल जाने के बाद भी अहिल्या की सुंदरता के प्रति इंद्र का मन आकर्षित था। क्षण भर के लिए ही सही, एक बार मुझे अहिल्या मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरा मन अशांत रहता है, अशांत मन को शांत करने के लिए अहिल्या को पाना जरूरी है। ऐसा संकल्प इंद्र ने किया। हे श्री राम, इंद्र का सहायक बना इंद्र का सेवक चंद्रमा। और आपको पता है, जब घात करना होता है ना, छल करना होता है किसी के साथ, तो पहले उसकी दिनचर्या का पता लगाना पड़ता है। हाँ, इंद्र ने चंद्रमा को भेजकर गौतम ऋषि के दिनचर्या का पता लगवाया। दिनचर्या माने नियम, किस नियम से व्यक्ति उठता है, कितने बजे नहाता है, कितने बजे पूजा करता है, कितने बजे कहां जाता है, कितने बजे लौट कर आता है, ये सारी प्रक्रियाएं, इसको दिनचर्या बोलते हैं। इंद्र ने गौतम ऋषि की दिनचर्या का पता लगवाया चंद्रमा के द्वारा। ध्यान सबका मंच की ओर, बिल्कुल शांति का दान देना पड़ेगा, एकदम शांत। चंद्रमा ने पता लगाया। गौतम ऋषि की दिनचर्या यानी दिन की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, मुर्गे की आवाज सुनते ही, मुर्गे की ध्वनि सुनते ही गौतम ऋषि प्रसन्न प्रातः उठते हैं।
और अपना मृग चर्म लेकर अपना कमंडल लेकर गंगा स्नान के लिए चल पड़ते हैं। यह उनका रोज का नियम है। इंद्र ने सोचा यही मौका अच्छा होगा। चंद्रमा की सहायता ली। चंद्रमा से कहा तू आधी रात को मुर्गे की आवाज लगाना। गौतम ऋषि ये सोचकर कि सुबह हो गई, स्नान के लिए गंगा चले जाएंगे, पर ऐसे में मौका अच्छा होगा, उसी समय कुटिया में मैं प्रवेश करूंगा। चंद्रमा ने जाना कि ये उचित कार्य नहीं है, लेकिन मालिक का आदेश है तो नौकर को तो मानना पड़ेगा। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। हे श्री राम, इंद्र के साथ चंद्रमा भी इंद्र का सहायक बना और गौतम ऋषि के साथ आज इतना बड़ा छल होने वाला है, इस बात से पूरी तरह से अनजान गौतम ऋषि रात्रि में भोजन इत्यादि करके विश्राम मुद्रा में पहुंचे और इधर छल वेशधारी मुर्गे के रूप में नकली मुर्गा बनकर चंद्रमा ने आधी रात को ही आवाज लगा दी। अर्धरात्रि को ही मुर्गे की ध्वनि उच्चारित की। गौतम ऋषि तुरंत जागृत हो गए। ओहो, सुबह हो गई। अहिल्या, हाँ स्वामी, आज बड़ी जल्दी सुबह हो गई। आज मेरी निद्रा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं देवी, मेरा मृग चर्म दे दो, मेरा कमंडल दे दो, मैं जाता हूं, गंगा स्नान करके वापस आऊं, तुम मेरे पूजा का संपूर्ण प्रबंध कर देना। ठीक है स्वामी, पधारो। गौतम ऋषि ने अपना मृग चर्म कमंडल लिया, गंगा स्नान के लिए चल पड़े। इधर कुटिया खाली हुई। इंद्र को मौका मिल गया। गौतम इस समय कुटिया में नहीं है, सो इंद्र ने गौतम ऋषि के जैसा वेश बनाया, नकली गौतम ऋषि बन गया इंद्र, और कुटिया के द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई, अहिल्या दरवाजा खोलो। अहिल्या ने तुरंत दरवाजा खोला। स्वामी क्या हुआ? आप तो गंगा स्नान को गए थे, क्या हुआ? कुछ भूल गए क्या? नकली गौतम ऋषि का वेश धारण करने वाला वो इंद्र बोल पड़ा, देवी मुझे ना भ्रम हो गया था। वो क्या है ना, अभी तो आधी रात का टाइम है, समय है, अभी तो मैं तनिक और विश्राम करूंगा, फिर स्नान को जाऊंगा। ठीक है स्वामी, पधारो। अहिल्या महारानी तो गौतम ऋषि का वेश जानकर, पति समझकर पुनः कुटिया में भीतर आने की अनुमति दे दी। ठीक है, पधारो। और इधर गौतम ऋषि जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचे, अपना कमंडल जैसे ही गंगा जी में डुबाया होगा, गंगा जी से आवाज आई, कौन है मूर्ख जो आधी रात को मुझे जगाता है? गौतम ऋषि ने कहा, मैया क्षमा करना, मैं आपका बेटा गौतम रोज तो स्नान को आता हूं, आज भी आया हूं। गंगा महारानी ने कहा, गौतम तो वेद शास्त्र का ज्ञाता है बेटा, क्या तुझे पता नहीं कि अर्धरात्रि सत्र में कभी भी नदी या सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए? ये शास्त्र वर्जित है, शास्त्रों में इसको वर्जित बताया गया है। माता क्षमा करना, मैं तो मुर्गे की ध्वनि सुनकर आया हूं, जैसे रोज आता हूं, आज भी आया हूं, मुझे नहीं पता कि यह अर्धरात्रि का सत्र है। गंगा माता ने कहा, देख बेटा, भले ही तू मुर्गे की ध्वनि सुनकर आया हो, लेकिन सच तो यह है कि मुर्गा कभी भी कुसमय नहीं बोलता है। और यदि ये सत्य है कि मुर्गे की ध्वनि तेरे कानों में आई है, तो असली मुर्गा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता वो। हाँ, नकली मुर्गा हो सकता है, लेकिन नकली मुर्गे की ध्वनि तेरे कानों तक आई तो इसमें जरूर कोई षड्यंत्र होगा, इसमें जरूर कोई कपट होगा तेरे साथ। बेटा तू एक काम कर, तू जल्दी से अपनी कुटिया में वापस जा, कहीं ऐसा ना हो कि अनर्थ हो जाए। गौतम ऋषि ने तुरंत अपना मृग चर्म अपने हाथ में लिया, कमंडल हाथ में लिया, दौड़ लगाई, और इधर बाहर कुटिया के बाहर पहरेदारी में लगा हुआ था चंद्रमा मुर्गे की रूप में, है ना। गौतम ऋषि के हाथ में मृग चर्म जो था ना, जोर से प्रहार कर दिया मुर्गे के ऊपर।
क्योंकि वो समझ गए ये असली तो नहीं हो सकता, ये नकली ही होगा, सो एक लगाए। हमारे अयोध्या के संत लोग कभी कभी कहा करते हैं कि मुर्गे चंद्रमा में जो छाया नजर आती है ना, गौतम ऋषि जी ने गुस्से में इतनी जोर से मारा था ना, उसको इतनी जोर की लगी कि आज भी उसका दाग नहीं खत्म हुआ। प्यार से बोलो जय सिया राम। कारण जो भी हो, गौतम ऋषि ने आवाज लगाई, अहिल्या द्वार खोलो। अब तो अहिल्या महारानी के सामने भी बड़ी समस्या, एक पति कुटिया के भीतर है और एक की आवाज बाहर से आ रही है। ऐसे में गौतम ऋषि की वाणी सुनकर अहिल्या महारानी चौंक गई और तुरंत चैतन्य मुद्रा में खड़ी हुई, इंद्र की ओर देखकर कहा, छल वेश धारण करने वाला या तो मेरे निकट है अथवा बाहर है। बाहर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे निकट उपस्थित व्यक्ति अगर छलवेश धारण करके मेरे पति रूप में आया है तो शीघ्र ही अपने वास्तविक रूप में आ जावे, वरना मैं श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। तनिक ऊंचे स्वर में अहिल्या महारानी बोली थी। उसी कुटिया में सो रहे दोनों बच्चे भी जग गए। कौन? क्या नाम बताया था मैंने? और अंजना। क्या बात है।